नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं सितंबर 2022 के लिए रीडिंग। आज मैं लेकर के आई हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि इन सन मून राइजिंग एंड वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मंथली रीडिंग्स मिल जाएंगी, मंथली लव रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग्स, साप्ताहिक राशिफल मिल जाएगा, पोर्टल रीडिंग्स, आपके पार्टनर नो कांटेक्ट के अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। एंड अभी रिसेंटली मैंने हमारी अधूरी कहानी इस टॉपिक पे रीडिंग अपलोड की है हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। ये टॉपिक उन्हीं के लिए है फॉर सम रीज़न जिनको अपनी मोहब्बत, अपना प्यार नहीं मिल पाया। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं डेफिनेटली चैनल को चेकआउट करें। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए, कैप्रिकॉर्न सितंबर 2022 जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। नेक्स्ट वीक में लव रीडिंग्स भी अपलोड कर देने वाली हूँ। सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को चेकआउट करते रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेटर रहेगा। चलिए, फर्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है मोमेंट टू मोमेंट। सेकंड वी हैव इज बियॉन्ड इल्यूजन। फिर हमें मिल रहा है इंटेंसिटी। साथ ही मिल रहा है द आउटसाइडर। वी हैव द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आ रही है अबंडेंस एंड सिक्सोफेनिया की। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है पहले तो हम बात कर रहे हैं करंट एनर्जीज़ की। सो करंट एनर्जीज़ अगर आप अगस्त में देख रहे हैं, अगर आप सितंबर में देख रहे हैं, तो डिपेंड करता है ये एनर्जीज़ आपके साथ में मैच करेंगी जब भी आप देख रहे हैं। ठीक है, अबंडेंस का कार्ड हमें मिल रहा है विद सिक्सोफेनिया। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज़ मैं कहूँगी। देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो आपके पास में बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो शायद दूसरे लोगों के पास में इस वक्त नहीं है। अब ये बहुत कुछ हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये उनका पीस ऑफ माइंड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक वेल टू डू अर्निंग है, फैमिली के अंदर हेल्थ बहुत अच्छी है तो हेल्थ से परेशानी नहीं है, घर परिवार भी सपोर्टिव है। बहुत सारी जगह पर अगर आपको परेशानी आ भी रही है तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ब्लेसिंग्स भी है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ से। मैं ये भी कह सकती हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज अबंडेंस इज अ कार्ड ऑफ पेंटिकल्स, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें जिसे कहते हैं। सो इस वक्त हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली काफ़ी वेल टू डू होंगे या सेटल्ड होंगे फाइनेंशियल मैटर्स को भी लेकर के। तो जैसे हम कहते हैं ना कि सुकून से अगर इंसान रोटी खा ले तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। देयर आर पीपल जो लोग एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें खाना भी नहीं मिल पा रहा है और शायद मन की शांति भी नहीं मिल पा रही है। शायद बहुत सारे लोगों के पास में सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। सो इन दैट वे आप बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हैं इस मामले में, ये मैं कह सकती हूँ, है ना। जस्ट इन केस अगर ऐसा नहीं है तो आप इस एनर्जी में आ सकते हैं या आने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर आ रहा है सिक्सोफेनिया। सिचुएशन ये है कि बहुत कुछ है आपके पास में लेकिन शायद आपको वो नज़र नहीं आ रहा, शायद आपको ये एहसास नहीं हो रहा। तो इस मोमेंट आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके, ज़रा अपने ऊपर फोकस ला करके ये देखें कि क्या आपकी लाइफ में सच में इतनी स्ट्रगल है जितना आप देख रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या आप उस पेन को महसूस कर रहे हैं, क्या रियल में वो इतना है या ये क्रिएट किया हुआ है, या आपका या सोसाइटी का या किसी भी पर्सन का या किसी भी सिचुएशन का। तो इज़ इट ट्रू कि सच में आप इतने स्ट्रेस में हैं, या ये एक भ्रम है, एक इल्यूजन है जो आपने अपने मन में और अपने आजू बाजू बना करके रखा हो। सो एट दिस मोमेंट थिंक अबाउट दिस। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर सिक्सोफेनिया का कार्ड ये कह रहा है कि किसी तरीके का कन्फ्यूजन है आपको, किसी तरीके का
आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ये बात कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन जज करना अपने आप को ऑनेस्टी के साथ में अपने ही मिरर में जहाँ आप जाकर के देखेंगे तो अपने आँख से आँख मिला कर के सोचना है इस बात को कि क्या सच में आपको दोनों हाथों में लड्डू नहीं चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। ये करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, अभी हमने सितंबर की रीडिंग नहीं शुरू की है, ठीक है। तो क्या ऐसा है, कुछ लोग तो जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है जो कि ये कह रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी मन नहीं भर रहा है। अब वो सब कुछ हेल्थ भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, दो बिजनेस में दोनों ही बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो जाए, दोनों ही बिजनेस इक्वली अच्छा चले, तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, छोटी बड़ी कोई भी चीज़ है ना। दुविधाएं हैं, उलझन है, कन्फ्यूजन है, जिसके अंदर आपको अब ऐसा भी लग रहा है कि अरे क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या मैं इसको बेटर कर सकता हूँ, क्या मैं इसको अच्छी बना सकती हूँ। सितंबर का महीना आपके लिए शांत वाला माहौल, आप अगर इस माहौल में रहेंगे, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आ रहा है, यानी कि शांति से सुकून से अपनी लाइफ को एनालाइज करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न आपको इस वक्त एनालाइज करना है। और यही हमें ये दो अबंडेंस और सिक्सोफेनिया का जो कार्ड आ रहा है, यहाँ से मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो यही है कि अपनी लाइफ को एनालाइज करते जाइए, क्या एक्चुअली आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपके लिए जेन्युइनली क्या सही रहेगा, आपके लिए जेन्युइनली क्या अच्छा होगा। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है। जो भी आप अपने सितंबर के मंथ में कर रहे हैं, बहुत ही फोकस डेडिकेटेड के साथ में आपको करना है, एक वन स्टेप एट अ टाइम जिसे हम कहते हैं, शांति से धीरे से, धैर्य आपको रखना है, धीरज आपको रखना है, जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें। सोच आपकी ऐसी होनी चाहिए, समझ आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं बियॉन्ड इल्यूजन। मेडिटेशन अगर आप कर सकें तो वेल इनफ, कुछ स्पिरिचुअल काम कर सकें, डिटॉक्स कर सकें, नेगेटिव थॉट से अपने आप को दूर रख सकें, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी आ रहा है, मोमेंट टू मोमेंट आ रहा है, सिक्सोफेनिया आ रहा है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कार्ड ये कहते हैं कि जो आप करना चाहते हैं, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, कोई जॉब ढूंढना हो, करियर के बारे में हो, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, कुछ भी हो आपकी प्रायोरिटीज़, आपका ध्यान, आपका फोकस्ड ऐसा होना चाहिए कि आप अडिग रहें, उससे डटे हुए रहें, हिले नहीं इधर उधर, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, ऐसे डबल चीज़ें। इसलिए मैंने कहा ना, दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिल सकते, एक ही चाहिए, एक ही चूज़ करें। तो उसके ऊपर आप टारगेटेड काम करेंगे, टारगेट ओरिएंटेड काम करना है आपको, ठीक है। गुस्सा वगैरह आने के चांसेस हैं, लेकिन ठीक है, मैनेज कर लेंगे आप, बहुत ज़्यादा आपको वैसे इश्यूज़ नहीं है, सिवाय कन्फ्यूजन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, इससे ज़्यादा मुझे बहुत इश्यूज़ आप लोगों के लिए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मन को बहुत शांत रखने की ज़रूरत है, ऐसा सोचना है आपको जो आम तौर पर हम लोग नहीं सोचते, और उसके लिए आपका धैर्य, धीरज, पेशेंस, आपका सब्र, आपको चैलेंजेस भी आएंगे, तो वो चैलेंजेस में आप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पर आपके टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद को सीखनी है, खुद को सिखानी है, खुद को समझानी है, दूसरों को एक्सपीरियंसेस, दूसरों के नॉलेज से, दूसरों को देख देख करके भी सीखनी है। तो समवेयर आपको राइज करना है, जहाँ पर आप हैं इस वक्त, यहाँ से आपको ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है। बहुत सारा टाइम, बहुत सारा समय ऐसा आता है ज़िंदगी में जहाँ हम ये सोचते हैं कि अब मेरे आगे मुझे क्या करना है, हम कन्फ्यूजन में रहते हैं, अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे क्या करना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो वो एनर्जी में नहीं रहना है, आगे बढ़ते रहना है, कन्फ्यूजन में, डाउट में नहीं रहना है। जब भी आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करेंगे, डेफिनेटली इस मंथ आपके कोई नए तरीके से कुछ नया शुरू कर रहे हैं, कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। हो सकता है कि आपको कोई इंक्रीमेंट मिल जाए, या आप कहीं नई जगह जॉब पे चले जाएं, कोई ट्रैवलिंग वगैरह हो जाए, कोई नया रिश्ता आ जाए, किसी नए पर्सन से आपकी मुलाकात हो। जो भी आप कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ना करें। अगेन मैं कहूँगी, शांति से, सब्र रख करके, अच्छी सोच, अच्छी समझ, साथ ही अच्छी बुद्धि, एंड यू हैव टू थिंक बियॉन्ड इल्यूजन। तो जैसे हम कहते हैं ना कि आगे का अच्छा क्लियर सोचने के लिए हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो विज़न है, वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उतने अच्छे नॉलेज और विज़न से आपको अपनी लाइफ में इस मंथ आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं।
सो जो कार्ड हमें मिल रहा है वो है डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर merely बिगिनिंग्स। तो अगर कुछ रुक रहा है, कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, डेथ का मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन की हो, लेकिन डेथ्स आर लाइक कि कुछ ख़त्म हो रहा है फिर ही तो कुछ शुरुआत होगी, है ना। सो अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तभी कुछ शुरू हो रहा है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, अगर किसी चीज़ की, जैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप की डेथ हो जाती है, या हम कोई जगह पर काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर अब हमारा मन नहीं लग रहा, तो हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, अब हमें वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, हमें सुकून नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, एनर्जी शिफ्ट्स हो गए, एनर्जी चेंज हो गई। तो या एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव तरीके से ये भी सोचें कि ज़िंदगी में जब कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया बनता है, बढ़ता है। कुछ बनाने की कैपेसिटी आप रख सकते हैं, कुछ नया करने की कैपेसिटी कर सकते हैं, अगर आप गिव अप ना करें। तो गिव अप नहीं करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते ज़रूर रहना है ना। सो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।